नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है और विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से इस व्रत को रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सावित्री ने अपने अटल संकल्प, बुद्धिमत्ता और प्रतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण ये व्रत वैवाहिक जीवन में समर्पण, निष्ठा और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यदि पूजा के शुभ समय की बात करें तो वट वृक्ष की पूजा प्रातः स्नान के बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर पूर्व तक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातःकाल का समय विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस दौरान वातावरण सात्विक और पूजा के लिए अनुकूल रहता है। स्थानीय पंचांग के अनुसार अपने नगर का सूर्योदय समय अवश्य देखें। साल 2027 में वट सावित्री व्रत 4 जून 2027 दिन शुक्रवार के दिन है। अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 4 जून की सुबह 4:05 पर और समाप्ति होगी रात के 1:09 पर। पारण का समय रहेगा 5 जून 2027 दिन शनिवार को सुबह 5:23 के बाद। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। पूजा के लिए वट वृक्ष या उसकी तस्वीर, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, मौली, जल से भरा कलश, भीगे हुए चने, फल, मिठाई, पंखा, सुहाग सामग्री, कच्चा सूत तथा माता सावित्री और सत्यवान का चित्र या प्रतिमा तैयार रखें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके पश्चात स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री का ध्यान करें। इसके पश्चात वट वृक्ष के पास जाएं, वट वृक्ष को जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप प्रज्वलित करें तथा कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7, 11 या 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करें तथा अपने परिवार की मंगल कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा के पश्चात वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। कथा के अनुसार राजकुमारी सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना, जबकि उन्हें ज्ञात था कि सत्यवान की आयु बहुत अल्प है। नियत समय आने पर जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उनकी भक्ति, तप, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने अंततः सत्यवान को पुनः जीवन दान प्रदान किया। ये कथा नारी शक्ति, धैर्य और अटल संकल्प का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। व्रत के दौरान दिन भर संयम, पूजा पाठ और ईश्वर स्मरण करना चाहिए। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ फलाहार के साथ व्रत करती हैं। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार व्रत का पालन करना उचित रहता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। वट सावित्री व्रत का पारण सामान्यतः पूजा पूर्ण होने के बाद अथवा अगले दिन प्रातः स्नान और भगवान का स्मरण करने के पश्चात किया जाता है। पारण से पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, फिर जल ग्रहण करें। सात्विक भोजन से व्रत का समापन करें। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला व्रत नहीं, बल्कि ये प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण और धर्म निष्ठा का उत्सव ही है। ये हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सत्य और भक्ति के बल पर जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।